बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मोहम्मद उस्मान अली खान ऑफिशियल चैनल से आपसे मुखातिब हूँ। और आज का टॉपिक उन लोगों के लिए है जो अपनी जॉब को, अपने कारोबार को बढ़ाना चाहते हैं और उसी काम के अंदर रहते हुए, उसी जॉब के अंदर रहते हुए अपनी इनकम को बढ़ाना चाहते हैं। जी हाँ, आज मैं आपको वो टिप्स देने लगा हूँ, वो गाइडलाइन देने लगा हूँ जिससे आप अपनी उसी जॉब के अंदर, उसी शॉप के अंदर, उसी कारोबार के अंदर रहते हुए 85% तक आप अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं। वो कैसे बढ़ा सकते हैं वो आप बेहतर जानते हैं कि एक ही प्रोडक्ट डिफरेंट जगहों पर डिफरेंट रेट में बिकती है। एक कप 20 रुपए का भी बिक रहा है और एक 100 का भी है और 500 का भी है। इसी तरह से एक बिरयानी की प्लेट आप ले रहे हैं, 60 रुपए की भी बिक रही है और वही बिरयानी 500 की भी बिक रही है। और अगर आप क्वालिटी की बात करें तो हो सकता है कि जो कम प्राइस में बिकने वाली है उसकी क्वालिटी अच्छी हो, उसका टेस्ट अच्छा हो, लेकिन क्या वजह है, वो कौन सी खास बात है जिसकी वजह से वो इतने महंगे दामों को बेच के और उस प्रोडक्ट में वो कमाते हैं। तो आपको मैं ये नहीं कहूँगा कि आप प्रोडक्ट के ऊपर काम करें, प्रोडक्ट जो भी है आपको जो मैं बताने जा रहा हूँ उसके ऊपर काम करें, उस अंदाज से आप उसको बेचें तो इंशाल्लाह आपकी इनकम में, आमदनी में इजाफा हो जाएगा। वही जॉब आप 25,000 की भी करते हैं और वही जॉब 1 लाख की और उससे ज़्यादा भी होती है। जी हाँ, तो इसके लिए 2-3 चीज़ें हैं और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है दैट इज़ कॉल्ड बिजनेस कम्युनिकेशन। बिजनेस कम्युनिकेशन से मुराद क्या है? कम्युनिकेशन का सादे लफ्ज़ों में आप अगर समझ लें तो इसका मतलब ये होता है कि दूसरे को ऑपरेट करना। और अगर आपको जो चीज़ ऑपरेट करनी आ जाए तो फिर आप जिस तरह से उसको चलाना चाहें आप वहाँ पे उसको चला सकते हैं, ले जा सकते हैं, उससे उतना फ़ायदा उठा सकते हैं। चाहे वो गाड़ी है, चाहे वो मोबाइल है, चाहे वो लैपटॉप है, वो आपके लिए काम करेगा और जो आप बेनिफिट लें। इसी तरह से ह्यूमन बीइंग, इंसानों को ऑपरेट करने के लिए दैट इज़ कॉल्ड कम्युनिकेशन। और वो कम्युनिकेशन अगर आपको आती है तो उसके ज़रिए आप फ़ायदा उठा सकते हैं। और उस फ़ायदे के ज़रिए मैंने आपको बताया कि 20 रुपए की, 25 रुपए की चीज़ 100 रुपए में भी बिकती है। अब उस बिज़नेस कम्युनिकेशन से मुराद क्या है? बिज़नेस कम्युनिकेशन से मुराद ये है कि वो कम्युनिकेशन जो कोई कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर यूज़ होती है इंटरनल और एक्सटर्नल लेवल के ऊपर, और उसका आउटपुट क्या होता है, गोल होता है कमर्शियल पर्पज़ के लिए अपने गोल को और बेनिफिट्स को उनको हासिल करना। और इस कम्युनिकेशन के अंदर डिफरेंट चीज़ें होती हैं, डिफरेंट लेवल्स होते हैं, लेकिन अगर मैं आपको सिंपली बताऊं तो आप समझ लें कि जो कंपनी की ब्रांडिंग होती है इट इज़ कॉल्ड आपकी ये कम्युनिकेशन है। कंपनी की जो मार्केटिंग होती है ये बेसिकली कम्युनिकेशन है। कंपनी की जो कस्टमर सर्विसेज है ये बेसिकली कम्युनिकेशन है। तो यही 2-4 बातें ऐसी हैं जो कंपनी को प्रॉफिट देती हैं, पैसा देती हैं और सारे मामला करती हैं। अब ये जो कम्युनिकेशन है ये वर्बल भी होती है और ये राइटिंग के अंदर भी होती है। अगर मैं राइटिंग की बात करूँ कुछ टेक्निकल चीज़ों की, जैसे इसके अंदर ईमेल राइटिंग है, जैसे रिपोर्ट राइटिंग है, जैसे मेमो इसके अंदर लिखा जाता है। ये जो राइटिंग है, ये इस तरह की जो प्रपोजल है, ये आज का हमारा टॉपिक नहीं है। इंशाल्लाह इसके ऊपर मैं हर एक टॉपिक के ऊपर अलग से एक वीडियो और उसको बनाने का, लिखने का पूरा तरीका मैं आपको बताऊंगा। आज का हमारा टॉपिक बिल्कुल आम से लोगों के लिए कि हर बंदा इससे फ़ायदा उठा के एक छोटी सी शॉप का जो एक शॉपकीपर है या छोटी सी जॉब करने वाला 15-20 हज़ार वाला, वो भी जिससे फ़ायदा उठा सकता है और वो अपनी इनकम को बढ़ा सकता है, उन सब के लिए है। तो इसके लिए सबसे पहले आप कम्युनिकेशन के अंदर लैंग्वेज को और स्किल को अच्छे तरीके से आप समझ लीजिएगा। बहुत सारे लोग समझते हैं कि अगर हमें इंग्लिश आ जाएगी तो हम पता नहीं क्या कर लेंगे। तो मैं उन्हें कहता हूँ भाई, जो अंग्रेज़ों के स्वीपर हैं और उनके जो गार्ड हैं, उनके जो वेटर हैं, उनको तो बहुत अच्छी इंग्लिश आती है, उनकी तो मदर टंग है, उन्होंने क्या कर लिया, वो क्यों नहीं डायरेक्टर बन गए? तो डेफिनेटली लैंग्वेज इज समथिंग एल्स एंड स्किल इज समथिंग एल्स। आप इसकी मिसाल ऐसे ले लें कि एक आपके पास गन है, बंदूक है, एक बात, और उसको चलाना ये दूसरी बात है। अगर आपको उसको चलाने की महारत या स्किल नहीं है तो आपने 10 बंदूकें भी उठाई हुई हैं तो वो आपके काम की नहीं है, वो आपको बेनिफिट नहीं दे सकती। लिहाजा इसी तरह से अगर लैंग्वेज सब बोल लेते हैं ये कोई बड़ी बात नहीं है। असल में इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन वो होती है, इसको वो स्किल होता है कि उस महारत के साथ बोलना, उसका वो महारत के साथ इस्तेमाल करना कि आप दूसरे को कन्विंस कर सकें, कायल कर सकें। और इसको बेसिकली कहते हैं इफ़ेक्टिव प्रेजेंटेशन स्किल। अब प्रेजेंटेशन क्या होता है? जब आप किसी को कोई चीज़ ऑफ़र करते हैं या आप किसी को कोई चीज़ देते हैं, वो ऑफ़र करने और देने का अंदाज इट इज़ कॉल्ड प्रेजेंटेशन। अगर ये इफेक्टिव नहीं है तो आपको फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन अगर ये इफेक्टिव है तो वही प्रोडक्ट से आप कई गुना ज़्यादा कमा सकते हैं। इसको समझ लें कि आपकी प्रोडक्ट की वर्थ जो है वो 10% है और आपकी जो प्रेजेंटेशन की वर्थ है वो 90% है। अब आप देखें कि एक लोकल लेवल, मैंने जो 20-25 रुपए का कप कहा था, उनकी प्रेजेंटेशन कैसी होगी, कप कैसे होंगे, एनवायरनमेंट कैसे होगा, उसका बोलने का अंदाज कैसा होगा। लेकिन वही कप
जब एक अच्छी प्रेजेंटेशन के साथ, अच्छे एनवायरनमेंट में, अच्छी कम्युनिकेशन के साथ दिया जाता है अच्छे होटल्स के अंदर, तो वही 500 में चला जाता है। अगर ये आम से होटल के अंदर या एक आम सा जूस जो 50 रुपए का वो दे रहा है, ग्लास दे रहा है, अगर ये प्रेजेंटेशन प्रेजेंटेशन से मराद सिर्फ कम्युनिकेशन नहीं है, आपकी अपीयरेंस भी है, आपका ड्रेस भी है, आपकी वो जो सर्विंग है उसका अंदाज भी है, आपके जो बर्तन है, हर चीज़, आपका ड्राइंग रूम है, आपका जो इंटरव्यू दे रहे हैं, ये सब कुछ आपकी प्रेजेंटेशन के अंदर आता है। इसको अगर आप इम्प्रूव कर लें तो उसी प्रोडक्ट को, उसी ग्लास को वो 100 रुपए का बेचेगा और लोग खुशी से उसको देंगे। ये 25 से 30 नहीं देते, लेकिन वहाँ 500 भी खुशी से देते हैं जिसकी प्रेजेंटेशन अच्छी है। अब आपने जो प्रेजेंटेशन अपनी इंप्रूव करनी है, एक तो ओवरऑल अपने माहौल को एडजस्ट करना है, उसको अच्छा बनाना है, लेकिन कम्युनिकेशन के अंदर 3 बातें याद रखिएगा कि आपकी जो मैंने प्रोडक्ट 90% का है, इसमें इसलिए कहा है कि आपकी जो प्रोडक्ट वर्ड्स हैं वो 10% होते हैं, और आपकी जो साउंड्स हैं, साउंड्स में क्या है कि आपका बोलने का अंदाज, उसके अंदर उतराव चढ़ाव, उसके अंदर जो एम्फसाइज होता है वर्ड्स के ऊपर, उसकी जो पोलाइट और सही टोन होती है, उसके ऊपर बेसिकली फोकस होता है, वो 30% होता है। और आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका एक्सप्रेशन जो है कि आपके अंदर वो जो कॉन्फिडेंस है वो उसके अंदर वो चीज़ें नज़र आनी चाहिए, आपके फेशियल एक्सप्रेशन जो आप कह रहे हैं उसके अंदर नज़र आना चाहिए, दैट इज़ 60%। जो अदाकारों के अंदर देखते हैं आप कि वो अदाकारी में अपनी वॉइस और अपने बॉडी लैंग्वेज का यूज़ करते हैं और वो अरबों रुपया भी कमा लेते हैं और वो लोगों को ऐसे कन्विंस करते हैं कि लोग उनके फ़ैन बन जाते हैं। तो यही महारत आप भी हासिल कर सकते हैं। ये खुद ब खुद नहीं आती, ये बाय बर्थ नहीं होती, ये स्किल है। जैसे आप क्रिकेट, जैसे आप कोई और गेम, कैसे स्विमिंग, ड्राइविंग सीखते हैं, ऐसे ही इसको प्रैक्टिस करके आपको सीखना पड़ेगा और इसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा रिजल्ट और आउटपुट आपको इसकी वजह से मिलेगी। अब कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड होता है, इसके लिए मेरी एक वीडियो अवेलेबल है, आपको यहाँ पे उसका लिंक भी नज़र आ जाएगा। वो पूरी आप अगर उसको आप देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि आपने अपने कॉन्फिडेंस लेवल को कैसे इंप्रूव करना है। तो ये बेसिकली अपनी प्रेजेंटेशन के ऊपर आपने फोकस करना है और इस प्रेजेंटेशन के ज़रिए आपने जो है वो अपनी कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करना है और ये चीज़ें आपको बेनिफिट दें। जी, ये तो वो बातें होगी जो आपने सीखनी है, इट विल टेक टाइम और फिर आस्ता आस्ता आपको इसका फ़ायदा होगा। लेकिन अब जो मैं आपको बात बताने जा रहा हूँ, कि ऐसी टिप्स देने जा रहा हूँ जो आपने आज से ही शुरू करनी है और इसके लिए सीखने की भी ज़रूरत नहीं है, बगैर सीखे आप ये काम कर सकते हैं, बड़े अच्छे तरीके से आप कर सकते हैं और आज से ही आपको इसका फ़ायदा आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा। पहले क्लाइंट से ही आपको इसका फ़ायदा नज़र आना शुरू हो जाएगा। वो टिप्स क्या हैं जी? अब आपने जब कम्युनिकेट करना है तो किस तरह से करना है, सबसे पहली बात जो याद रखिएगा, दैट इज़ कॉल्ड स्माइल। कि आप स्माइल के बगैर कभी भी किसी क्लाइंट के साथ किसी बात के साथ अपनी गुफ्तगू का आगाज़ ना करें। जब भी आप मिलते हैं आप स्माइल के साथ आप उसके साथ मिलें और बात करें, इससे आपको, उसको भी बहुत फ़ायदा होगा और आपको भी फ़ायदा होगा। आपके अंदर से बहुत सारी नेगेटिविटीज़ और बहुत सारी टेंशन और फ्रस्ट्रेशन खत्म होगी और आपको बाहर से आने वाले बहुत सारे मसले मसाइल और परेशानियों से ये चीज़ बचा लेगी। इसके हवाले से भी मेरी एक वीडियो मौजूद है, मुस्कुराहट का जादू, वो भी आपको लिंक मिल जाएगा, उसको ज़रूर देखें और वो सारी गाइडलाइन आपको उसमें मिल जाएगी। अब स्माइल के साथ जो दूसरी बात है, दैट इज़ कॉल्ड के पोलाइटनेस। अपनी गुफ्तगू के अंदर, अपनी कम्युनिकेशन के अंदर, कस्टमर डीलिंग के अंदर पोलाइटनेस लेकर आनी है। कस्टमर इज़ ऑलवेज राइट, कस्टमर इज़ बॉस। उसकी वजह से याद रखें कि आपका सब कुछ चल रहा है, आपका घर, आपका खर्चा, आपका किराया, आपका खाना पीना, आपके बच्चों की शादियाँ, खुशी गमी, ये सारी जो पैसे आ रहे हैं आपका कस्टमर आपको दे रहा है। लिहाजा आपने कस्टमर को सेटिस्फाई करना है, वो आपको सेटिस्फाई कर देगा, आपको लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आएगा। और कुछ भी हो जाए, वो मिसबिहेव भी करे, कुछ भी करे, क्योंकि मिसबिहेव करने से कोई सोल्यूशन नहीं है, अल्टीमेटली नुकसान आपका होगा। सिर्फ जज्बात की खातर, अना की खातर हम सब कुछ बर्बाद कर देते हैं। तो पोलाइटनेस, इट मस्ट बी पार्ट ऑफ योर कम्युनिकेशन। पोलाइटनेस के बगैर कोई आप जो है वो कभी भी बात ना करें। उसके बाद तीसरी चीज़ जो आपने करनी है वो आपकी लिसनिंग है। हम बोलने को प्रीफर करते हैं, जिसकी वजह से हमें मसाइल का सामना होता है। जब भी आपके सामने कोई मसला आता है तो मैक्सिमम सुनने पे फोकस करें। अगर आप 75% दूसरे को सुन लेंगे तो आपको सारी चीज़ समझ भी आ जाएगी और उसके बाद वो भी ठंडा हो जाएगा और आपका मसला बड़ी आसानी से हल हो जाएगा। तो जिनका लिसनिंग स्किल अच्छा होता है, जिनका लिसनिंग के ऊपर फोकस होता है, वो लोग बेसिकली क्या करते हैं कि उनको फ़ायदा होता है और वो बेसिकली मसाइल से बच जाते हैं। तो इसलिए लिसनिंग, सुनने पे हम चुप करवा देते हैं दूसरे को और खुद बोलना शुरू कर देते हैं। तो अपनी लिसनिंग को बढ़ाएं और बोलने को कम से कम करें। तीसरी चीज़ जो है, चौथी चीज़ जो है, नो आर्ग्यूमेंटेशन। याद रखें कि अगर आपने कारोबार करना है, आपने जॉब करनी है, पैसा कमाना है, तो फिर तकरार नहीं है, बहस नहीं है, कभी किसी को गलत साबित नहीं करना। वो गलत होता रहे,
आपने साबित कर दिया तो आपको कौन सा मेडल मिल जाएगा, कौन सा निशान हैदर मिल जाएगा? आपका कस्टमर आपसे रूठ जाएगा, वो खत्म हो जाएगा, अल्टीमेटली आपका दुश्मन कारोबार खराब करा देगा। इसलिए कोई आर्ग्यूमेंट नहीं, उसे कहे ठीक है आप ठीक हैं जी। आप जाके देख लें कस्टमर सर्विसेज के अंदर, वो गलत भी कह रहा होगा लेकिन ये लोग सॉरी करते हैं, सॉरी इट्स माय फॉल्ट, सॉरी इट्स माय फॉल्ट, और इसकी वजह से वो उनको पैसा भी देते हैं और सारे मामला होते हैं। और फिर उसके बाद कैब होती है, कुछ वर्ड्स होते हैं जो बिजनेस कम्युनिकेशन, वो लिस्ट भी आपको मिल जाएगी, एक्सप्रेशन आप उनको याद भी कर सकते हैं, यूज़ भी कर सकते हैं, खुद से भी आप जो है वो उनको प्रैक्टिस कर सकते हैं। और आखिरी बात है कर्टसी वर्ड्स, ये कुछ खास वर्ड्स होते हैं। मिसाल के तौर पर आप इसमें अस्सलाम वालेकुम कह लें, इसमें सॉरी कह लें, इसमें थैंक यू कह लें, और कभी भी ना हिचकिचाएं सॉरी करने से। थैंक यू के बगैर कोई चीज़ एक्सेप्ट ना करें। तो ये जितने थैंक यू कर्टेसी के वर्ड आप यूज़ करेंगे, ये आप दूसरों के दिल जीतते हैं, दूसरों के अंदर अपना अकाउंट खोल लेते हैं, और दूसरों के अंदर आप कई गुना ज़्यादा आपको वो इसका बेनिफिट आप देगा। तो जितने आपके अंदर आजिज़ी आती जाएगी, जितना आपके अंदर इखलाक आता जाएगा, जितनी आपके अंदर पोलाइटनेस आती जाएगी, और जितनी आपके अंदर जो है वो स्माइल और ये चीज़ें आती जाएंगी, इंशाल्लाह आपके कारोबार में, आपकी जॉब में, हर चीज़ में आपको फ़ायदा होगा। उम्मीद है कि इन पॉइंट्स को आप फॉलो करेंगे, आपको रिजल्ट मिलेगा। और आने वाली वीडियोज़ के अंदर जो टेक्निकल कम्युनिकेशन के पोर्शन है, इंशाल्लाह उसके ऊपर मन बाय और हम बात करेंगे। आप सबका बहुत शुक्रिया।